सो यूएसए के वीजा इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे डील करना उन क्वेश्चन से, एंड वो क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं, आज हम देखेंगे इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर थ्रू 3 सिनेरियोस। एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड उसके आगे सब क्वेश्चन या फॉलो अप क्वेश्चंस क्या वीजा ऑफिसर पूछता है वो चेंज होते रहेंगे स्टूडेंट के आंसर के अकॉर्डिंग। ये एक कॉमन एंड प्रैक्टिकल सिनेरियो है जिसके अंदर वीजा ऑफिसर्स क्वेश्चंस पूछते हैं एंड वो आपके आंसर के थ्रू ही उसको फॉलो अप क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें जो थर्ड वाला है वो मत मिस करना, बिकॉज वो सबसे बड़ा रीजन रहा है 2024 सितंबर इनटेक में स्टूडेंट वीजा रिफ्यूजल का, एंड उसको कैसे डील करना उसका हमने आंसर थर्ड का दे रखा है। इन 3 सिनेरियोस को एनालाइज करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Which university are you going to study in? So, officer, I'm going to study Bachelor in Science in Computer Science at Purdue University Northwestern Campus. But why did you not choose the main campus? So, officer, basically, इस सिनेरियो में what do you think? और वीजा लगा होगा या नहीं लगा होगा? यस या नो में आंसर दीजिए कमेंट के अंदर। आफ्टर कंटिन्यूइंग विद द वीडियो, एक सेकंड वीडियो पॉज कीजिए, यस या नो में आंसर दीजिए। सो इस सिनेरियो में कैसे आंसर दे वो भी देख लेते हैं। अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर अप्लाई किया जिसके अंदर 3-4 कैंपसेस हैं एंड एक कैंपस बहुत अच्छा है, दूसरा कैंपस उससे बिल्कुल ही नीचे है, और आपने बाय एनी चांस या बाय एनी रीजन आपने दूसरे कैंपस को चूज किया, तो उसकी स्पेशल फीचर्स को जरूर जानिए। उस कैंपस में भी कुछ ना कुछ खास होएगा, उसकी शायद फीस में फर्क हो, चाहे उससे जीआरई नॉट रिक्वायर्ड हो, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसके थ्रू आप कह सकते हो कि मैंने इस कैंपस को चूज किया है। ज्यादा मैटर आप क्या कहते हो वो नहीं करेगा, ध्यान में रखनी है ये बात। ज्यादा मैटर करेगा आपका फेशियल एक्सप्रेशन। अगर आप इस क्वेश्चन से घबरा रहे हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है कि आप इस क्वेश्चन से घबरा रहे हो, तो वीजा ऑफिसर आपको कभी वीजा नहीं देगा। सेकेंडली, इससे बचने का सबसे सिंपल सोल्यूशन क्या है कि आप अच्छे कैंपसेस में अप्लाई कीजिए। डू नॉट गो फॉर वो कैंपसेस जो कि उस यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस या उसका अच्छा कैंपस नहीं है। हमेशा किसी यूनिवर्सिटी सिस्टम के बेस्ट कैंपस में ही अप्लाई करने के लिए ट्राई कीजिए। इसमें ये बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी यूएसए वीजा इंटरव्यू में कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या नहीं हो। सो सिनेरियो नंबर 2 देखते हैं। Which university did you apply for? So I applied for bachelor's in computer science at California State University, San Bernardino. What other universities did you apply for? So I applied for California State University, San Bernardino, Arizona State University, University of Maryland, Baltimore, and Oregon State University. Why did you not choose a better ranked university? So, officer, basically, I chose California State University because it is offering me better return on my investment. The tuition fees was less, and also the faculty there is amazing. So they have done a lot of research and they have done a lot of work in computer science field. So इस सिनेरियो में अब आप डिसाइड कीजिए कि सिनेरियो नंबर 2, कमेंट्स में लिखिए सिनेरियो नंबर 2 वीजा लगा या नहीं लगा, yes or no. Pause the video and write it down in the comments, then I'll let you know कि ये हुआ कि नहीं हुआ. Now you will see that in this scenario स्टूडेंट ने कॉन्फिडेंटली इसका आंसर दिया कि मैंने यूनिवर्सिटी चूज तो की थी, बट इसमें इसका कारण ये था कि उसमें ROI बेटर थी, वो थोड़ी लेस फीस थी, एंड एट द सेम टाइम उस यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ने काफी अच्छा काम किया। बट स्टूडेंट ने स्पेसिफिकली नहीं बताया कि किस फील्ड में कौन सा पर्टिकुलर काम किया, कौन से एलुमनाई उसके ऐसे निकल के गए हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा किया अपनी लाइफ में। उन एलुमनाई का उसने पर्टिकुलरली नाम नहीं लिया, तो रिसर्च मतलब जेनरिक आंसर हो गया। सेकेंड नंबर पे जब उस स्टूडेंट ने बोला कि इसकी फीस कम है, तो वहीं पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है। क्या फीस बचाने के लिए आपने बेटर यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, एंड ज्यादा फीस में कितना ही फर्क था कि आपने वो यूनिवर्सिटी छोड़ के कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी को ले लिया, जैसे कि एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी को छोड़ के कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी को ले लिया। तो इस सिनेरियो में आपको क्या करना है, नंबर 1 पे तो यूनिवर्सिटी हमेशा जो आपकी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी है उसमें से जो बेटर रैंक यूनिवर्सिटी है उसको चूज करो। तो इंटरव्यू में ये नौबत ही ना आए कि आपके पास व्हाई डिड यू नॉट चूज अ बेटर रैंक यूनिवर्सिटी। ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन हो गया आजकल, एंड क्योंकि स्टूडेंट्स को ये तो पता लगे कि हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, पर वो उस लिस्ट के बाद भी ऐसी यूनिवर्सिटी ले लेते हैं जो कि बेस्ट रैंक नहीं थी। आपकी लिस्ट में से जो बेस्ट रैंक है या फिर एटलीस्ट एक डिसेंटली रैंक यूनिवर्सिटी है या अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसी को चूज कीजिए एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। सेकेंड नंबर पे आप अगर कर भी रहे हो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को किसी भी कारण दूसरे चूज भी कर रहे हो, तो एक तो बाकी सारी यूनिवर्सिटीज भी उसी रैंकिंग की रखिए ताकि वो सिमिलरली रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, एंड एट द सेम टाइम पर्टिकुलर रीजन
पता कीजिए कि आप उस यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हो। सिनेरियो नंबर 3 देखते हैं इसमें वीजा लगेगा या नहीं लगेगा। Which university are you going to study in? So officer, I'm going to study in Texas A&M University, College Park. I'm going to study a bachelor in science and computer science. But this university is not good for computer science. Well, officer, it is ranked 16th in computer science in USA and also has one of the best facilities for computer science graduates. Texas A&M University is known to have the highest return on investment in entire Texas, and it has come out to be the number 1 university in Texas and amongst the top universities in the USA. So, जो सिनेरियो नंबर 3 में आप देख सकते हो कि स्टूडेंट की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, उसको इन्फॉर्मेशन थी। तो क्या लगता है कि इसमें वीजा लगा होगा या नहीं लगा होगा? कमेंट्स में यस और नो विद सिनेरियो नंबर 3 लिखिए। अब आते हैं इसकी टोटल एनालिसिस के बारे में। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया कि वीजा ऑफिसर आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कुछ नेगेटिव बोल देगा कि ये यूनिवर्सिटी तो अच्छी ही नहीं है, या ये यूनिवर्सिटी का ये कैंपस अच्छा नहीं है, या आप इसमें क्यों जा रहे हो, इसमें तो कंप्यूटर साइंस अच्छा नहीं है, या मेडिकल अच्छा नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं है। तो ये सिर्फ इसका एक ही मकसद आपको डराने का। कई बार आप बोलोगे मुझे तो वीजा ऑफिसर ने, काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे को तो वीजा ऑफिसर ने से आगे आंसर भी नहीं देने दिया। वो इसके लिए नहीं देने दिया क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये शो हो रहा था कि आप घबरा गए क्वेश्चन को सुन के। तो अगर आपने एजेंट ने आपको बोला आप टेक्सास A&M में जाइए, एंड टेक्सास A&M में आपने एडमिशन तो ले लिया, आपने सबको बिलीव कर लिया अपने काउंसलर को कि ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, पर जब वीजा ऑफिसर आपके सामने बोलता है कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है इस फील्ड में अंदर, और आप कॉन्फिडेंट, आपने अपनी रिसर्च नहीं की हुई थी, आपने सिर्फ एक थर्ड पर्सन को सुना था, तो आपके अंदर दिखेगा कि आपको ये बात नहीं पता थी। तो आपको इस कॉन्फिडेंस को शोकेस करना है। जैसे अभी हमने सिनेरियो में देखा, स्टूडेंट ने अपना कॉन्फिडेंस शोकेस किया, उसने सामने से बोला कि इसका रैंकिंग क्या है, और उसने उसके एक्सप्रेशन से कहीं पे भी नहीं दिखा कि वो घबरा गया। तो आपको उस सिनेरियो में वीजा मिल जाएगा। अगर आपको वीजा नहीं मिलेगा, इसका मतलब कि आप उस क्वेश्चन से घबरा गए और आपकी रिसर्च प्रॉपर नहीं थी। तो रिसर्च प्रॉपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरव्यू की प्रेपरेशन रट्टे मार के नहीं होगी। जो जिस्ट ऑफ दिस वीडियो है, इंटरव्यू की प्रेपरेशन उस दिन से स्टार्ट हो जाती है जब आप कॉलेज एंड कोर्स सिलेक्ट करते हो, वो ही आपका इंटरव्यू का पार्ट है। ये यूएसए का वीजा इज नॉट अबाउट एक इंटरव्यू की प्रेपरेशन करना, इट्स अबाउट कि राइट यूनिवर्सिटी, राइट कोर्स, राइट पाथ चूज करना, ताकि इंटरव्यू में वो सारी नौबतें ही ना आए जो कि स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर वो नौबत आ रही है, इसका मतलब आपका वीजा वही रिफ्यूज ऑलरेडी हो ही चुका है। हाँ, आपको अगर कोई वीजा ऑफिसर टू चेक दैट आर यू जेन्युइन स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछ भी देता है, एंड इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, आपने पहले वाली प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रखी है, कोर्स अच्छा चूज किया, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी अच्छी चूज की है, पाथ आपने राइट चूज किया है, तो आपको वो कॉन्फिडेंटली आंसर करने की एबिलिटी भी आती ही होगी। सो दैट इज हाउ यू डील विद वीजा इंटरव्यू एट यूएस फ्रॉम द स्टार्टिंग। You can't just crack that interview based on preparation. Preparation starts from day one, and that is what we do at Vivek Estek Education. Subscribe for this channel क्योंकि हम repeatedly ऐसे latest trick questions और latest questions जो आते हैं USA वीजा इंटरव्यू के अंदर, वो आपको बताते रहेंगे। उसको किस तरह से आंसर करना है, कैसे डील करना है इंटरव्यू से, कैसे डील करना है पूरे प्रोसेस से, वो सारा चीजें हम अपडेट करते रहेंगे। हमारी वेरियस वीडियोस है चैनल पे USA को लेके, आप देख सकते हैं, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस स्टडी वीजा प्रोसेस के बारे में। थैंक यू।